जय श्री राम मित्रों। अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, अगर हर कोशिश नाकाम हो रही है और आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत आपसे रूठ रही है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम दुनिया की नज़रों से नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्म की आंखों से देखेंगे कि जीवन की ये बाधाएं वास्तव में क्या है। ये कोई श्राप नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी का एक गुप्त संदेश हो सकता है। हमारे चैनल वीर बजरंगी में आपका स्वागत है। आइए आज समझते हैं कि जब हनुमान जी हमें कुछ कहना चाहते हैं तो वे हमारे जीवन में कौन से संकेत भेजते हैं। जब जीवन की राहें कांटों से भर जाएं, जब आपके सपनों के पंख बार बार कतर दिए जाएं, जब हर अथक प्रयास के बाद भी नियति मुंह फेर ले और भविष्य के सारे द्वार बंद नजर आए, तब दुनिया आपको यही समझाएगी। कोई कहेगा तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, कोई कहेगा तुम्हारी मेहनत में ही कोई खोट है, या शायद तुम्हारी किस्मत ही सोई हुई है। परंतु जो आंखें इस भौतिक जगत से परे देख सकती हैं, वे जानती हैं कि जीवन की ये सबसे कठिन घड़ियां, ये असहनीय पीड़ा और ये टूटती हुई उम्मीदें वास्तव में उस परम सत्ता का एक गहरा मौन संदेश होती हैं। और यदि आपके हृदय में पवन पुत्र हनुमान के प्रति अटूट आस्था का एक छोटा सा भी दिया जल रहा है, तो विश्वास मानिए, ये रुकावटें कोई श्राप नहीं बल्कि स्वयं उनके द्वारा भेजा गया एक दिव्य निमंत्रण है। ये निमंत्रण है आपको कुछ समझाने का, कुछ सिखाने का और आपके भीतर उस असीम शक्ति को जगाने का जो सामान्य परिस्थितियों की धूप में कभी खिल ही नहीं सकती। क्योंकि महावीर हनुमान केवल संकटों के हरने वाले नहीं, वे तो चेतना के महासागर हैं, आत्मा की यात्रा के अदृश्य संरक्षक हैं। और जब वे आपके जीवन में बाधाओं का तूफान बनकर आते हैं, तो वे आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपके भीतर के अनावश्यक बंधनों को तोड़ने आते हैं। ये विनाश नहीं, ये आंतरिक निर्माण की पवित्र प्रक्रिया है। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या बीते कुछ समय में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी कार्य को एक नए आकाश जितनी उम्मीदों के साथ आरंभ करते हैं, पर कोई अदृश्य दीवार उसे बीच में ही रोक देती है? क्या आपके जीवन में ऐसा दौर नहीं आया जब सफलता आपके हाथों को छूकर भी रेत की तरह फिसल गई? क्या आपने ये महसूस नहीं किया कि जो वस्तुएं दूसरों को सहजी मिल जाती हैं, उन्हें पाने के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ते हैं? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो अब समय है ठहर कर विचार करने का। ये कोई सामान्य संयोग नहीं, ये बजरंग बली का एक गुप्त इशारा है। क्योंकि सत्य तो यह है कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देता, वे उन्हें गढ़ता है एक महान उद्देश्य के लिए, एक दिव्य पथ के लिए, एक ऐसी अवस्था के लिए जहां वे न केवल स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें, बल्कि गिरते हुए हजारों लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बन सके। हनुमान जी जो स्वयं महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं, वे किसी के जीवन में यूं ही प्रवेश नहीं करते। वे तब आते हैं जब आत्मा उन्हें गहराई से पुकारती है। और अक्सर भक्त पुकारता है पर परिणाम तुरंत नहीं मिलते। इसके विपरीत समस्याएं और भी विकराल हो जाती हैं, रास्ते और भी जटिल हो जाते हैं। किंतु ये हनुमान जी की लीला का ही एक अंग है। वे पहले आपके भीतर की कायरता को चूर चूर करते हैं, आपके मोह, आपके अहंकार और आपके अधैर्य की परतों को उखाड़ फेंकते हैं। और जब आप भीतर से पूरी तरह शून्य हो जाते हैं, तभी वे अपना वास्तविक चमत्कार प्रकट करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि अमृत केवल खाली पात्र में ही डाला जा सकता है। यदि पात्र पहले से ही अहंकार, भय और लालच के विष से भरा हो, तो कृपा उसमें कैसे टिकेगी? इस सत्य का अनुभव अनगिनत सच्चे भक्तों ने किया है। जैसे वृंदावन के पास रहने वाले एक मूर्तिकार केशव दास की कहानी है। वो हनुमान जी की मूर्तियां बनाता था, पर उसके जीवन में दरिद्रता और दुखों का अंत नहीं था। उसका एकमात्र पुत्र एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। केशव दास ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। वो हर मंगलवार को एक प्राचीन हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर केवल एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं तेरी ही छवि बनाता हूं, पर मेरे घर का दिया ही बुझ रहा है, तू तो सब देख रहा है ना। ऐसा लगातार 9 वर्षों तक चला। उसकी आस्था डगमगाई पर टूटी नहीं। 10वें वर्ष एक रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध वानर दिखा, जिसने उसे अपनी छेनी और हथौड़ा लेकर पास की एक चट्टान पर जाने का निर्देश दिया। केशव दास अगली सुबह वहां पहुंचा। उसने उस चट्टान पर वार करना शुरू किया। दिन रात बिना रुके वो उस पत्थर को तराशता रहा। लोग उसे पागल कहते, पर वो अपनी धुन में मग्न था। 7 दिनों की अथक मेहनत के बाद चट्टान से हनुमान जी की एक स्वयंभू अत्यंत तेजस्वी प्रतिमा प्रकट हुई। उसी क्षण उसके घर से खबर आई कि उसका बेटा चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गया।
आज वो मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ है और केशव दास की कहानी हर भक्त की जुबान पर है। ये जीवित अनुभव हमें सिखाता है कि जब रुकावटें चरम पर पहुंच जाएं, तो वो टूटने का नहीं बल्कि ईश्वर से और गहराई से जुड़ने का क्षण होता है। अब प्रश्न ये है कि हनुमान जी के इन दिव्य संकेतों को कैसे पहचाना जाए। इसके कुछ स्पष्ट लक्षण होते हैं। स्वप्न संकेत, बार बार स्वप्न में किसी दिव्य वानर, साधु या किसी पर्वत का दिखना जो मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाता हो। ध्वनि संकेत, किसी विशेष मंत्र, चौपाई या भजन का अनायास आपके कानों में गूंजना या मन में बार बार चलना। घटना संकेत, विशेषकर शनिवार या मंगलवार को कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटना जो आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करे। ज्ञान संकेत, अचानक कोई ऐसी पुस्तक, वीडियो या व्यक्ति आपके समक्ष आ जाना जो आपके मन में चल रहे सबसे गहरे प्रश्न का उत्तर दे दे। और सबसे प्रमुख संकेत है आपके अंतर्मन की आवाज़। जब भीतर से बार बार एक प्रेरणा उठे कि कुछ बदलो, कुछ त्यागो, कुछ समझो। ये आत्मा की पुकार होती है और आत्मा का मार्गदर्शन करने वाले स्वयं हनुमान जी ही होते हैं। तो जब जीवन में ऐसी बाधाएं आएं तो हमें क्या करना चाहिए? केवल बैठकर विलाप नहीं करना, बल्कि एक समर्पित साधक की तरह इन उपायों को जीवन में उतारना चाहिए। भावपूर्ण चालीसा पाठ। हनुमान चालीसा का केवल शब्दार्थ पाठ नहीं, बल्कि हर चौपाई को अपने हृदय में अनुभव करते हुए पूर्ण श्रद्धा से पाठ करें। राम नाम का लेखन, एक पुस्तिका में प्रतिदिन कम से कम 108 बार श्री राम का नाम लिखें। यह आपकी चेतना को स्थिर करेगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। शनिवार का संकल्प, शनिवार को एक समय केवल फलाहार करें और सूर्यास्त के बाद हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके कर्म बंधनों को शिथिल करता है। मंत्र जाप, रात्रि के शांत पहर में ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें। यह आंतरिक शत्रुओं का नाश करता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मन की सफाई। दूसरों के प्रति ईर्ष्या, क्रोध और शिकायतों को त्याग दें और स्वयं को एक सूखे पत्ते की तरह हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप ये सब करने लगते हैं तो जीवन की धारा धीरे धीरे बदलने लगती है। जो कार्य असंभव लगते थे वे सहजता से पूर्ण होने लगते हैं। जहां अपमान का अंधकार था वहां सम्मान का सूर्योदय होने लगता है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शांति लौट आती है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हनुमान जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। वे केवल समय लेते हैं, तैयारी का समय, समर्पण का समय और विश्वास की परीक्षा का समय। और जो भक्त इन परीक्षाओं को बिना किसी शिकायत के केवल अटूट श्रद्धा से पार कर लेता है, उसके जीवन में वो रूपांतरण होता है जो तर्क और विज्ञान से परे केवल विश्वास के धरातल पर ही संभव है। इसलिए यदि इस क्षण आप अपने जीवन में बाधाओं, पीड़ा और असफलता का अनुभव कर रहे हैं तो घबराइए मत। यही वो क्षण है जब हनुमान जी आपको गोद में लेने के लिए तैयार हैं। शायद वे आपसे कह रहे हैं कि एक कदम और बढ़ा, एक बार और मुझ पर विश्वास कर और बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ मुझे सौंप दे। जिस क्षण आप ये कर देंगे उसी क्षण से आपकी यात्रा बदल जाएगी। रुकावटें मार्ग बन जाएंगी, आंसू अमृत में बदल जाएंगे और हनुमान जी न केवल आपके जीवन को संवारेंगे बल्कि आपको एक नया जीवन प्रदान करेंगे। एक ऐसा जीवन जिसमें भय नहीं, केवल अभय होगा। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि इस संदेश ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया हो और आपके बुझते हुआ मन में आशा का एक दिया जलाया हो तो कृपया कमेंट में लिखें, हे हनुमान, मैं आपके दिव्य संकेतों को स्वीकार करता हूं। और इस संदेश को कम से कम 5 लोगों तक अवश्य भेजें, क्योंकि शायद वे भी हनुमान जी के इसी मौन निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हों। तो अगली बार जब जीवन में कोई बाधा आए तो उसे दुर्भाग्य समझकर निराश ना हो, उसे हनुमान जी का एक संकेत माने, एक अवसर माने अपने भीतर झांकने का और अपनी आस्था को और मजबूत करने का। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया कमेंट में जय बजरंगबली लिखें और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। शायद किसी को इस समय इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय